हाय एवरीवन, मैं अविनाश अपनी ओर से आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आप लोगों के लिए नेक्स्ट वोकैब सेशन के साथ मैं आज फिर से हाजिर हूं और वो सेशन होगा 15 वर्ड्स 15 मिनट का सीरीज 11। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। और सबसे पहला वर्ड OWS राउंड का देखते हैं, जो पिछले क्लास के जैसा ही मैंने स्टार्ट करके आपके पास पेश किया है। और वर्ड है इडिबल। शायद आपको याद आ रहा होगा कि हम लोगों ने वर्ब में वर्ड पढ़ा होता है इट। इसका हिंदी होता है क्या, सबको पता है, जिसके बिना हम लोगों का चल नहीं सकता गुजारा। तो ये खाना तो हिंदी हो गया। अब देखिए हम लोगों को इसका एडजेक्टिव बताने के लिए बोला गया। तो एडजेक्टिव इसके दो निकाल सकते हैं आप। एक निकाल सकते हैं क्या, एडिबल निकाल सकते हैं जो बोर्ड पे है। दूसरा आप लिख सकते हैं क्या, इटेबल, है ना। एडिबल पढ़ सकते हैं और इटेबल पढ़ सकते हैं। अब देखिए हुआ क्या, ये जो हो गया ना, ये प्योर एडजेक्टिव हो गया, शुद्ध एडजेक्टिव हो गया। और ये जो हम लोग देखते हैं वो सब क्या होता है कि कभी कोई खाने पीने का चीज़ आप खरीदिएगा मार्केट से, तो उसके डब्बे पे जो प्रिस्क्रिप्शंस लिखे रहते हैं, नोट्स लिखे रहते हैं, उस पर भी आपको लिखा रहेगा, ठीक है। इट इज़ द इडिबल ब्रांड ऑफ, उसके बाद कंपनी का नाम या फिर और कोई दूसरा सब कंपनी हो तो उसका नाम लिखा रहता है। तो इसको हम लोग एडजेक्टिव से ज़्यादा क्या मानते हैं, नाउन, ठीक है। एडजेक्टिव के तौर पे इसे यूज करें, नहीं रहेगा तो काम चलाओ एडजेक्टिव बना सकते हैं। दोनों में फर्क समझिएगा। ये हो जाएगा आपके पास में क्या, खाद्य, जिसका मतलब हो गया खाने लायक, जिसका डेफिनेशन हो जाएगा फीट टू इट। अब ये हो जाता है खाद्य पदार्थ, इसको क्या बोल देंगे, खाद्य पदार्थ। अब जरा सा इसको नाउन साबित करने के लिए क्या करो, एस लगा दो, ठीक है। तो खाद्य पदार्थ हो गया नाउन। इसलिए मैंने आपको क्या था, इसको क्या चीज, स्टार। तो दो वर्ड आते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास फिट टू ईट अगर दे रहा है, दोनों ऑप्शन है, तो आंसर मार रहा होगा इडिबल। अब देखिए कोई बच्चा मजाक में पूछता है, ठीक है ना, अलग चीज बता रहा हूँ कि सर अगर पूछा जाए फिट टू ड्रिंक तब क्या करेंगे। जैसे आप एक गिलास पानी ला के मुझे देते हैं और मैं ऐसे गिलास देखता हूँ पीने से पहले और फिर कहता हूँ नहीं ये पीने लायक नहीं है, उसमें कुछ गिर गया, कुछ पड़ गया, गंदा हो गया, कुछ भी हो गया। इसका मतलब है कि हम वही चीज़ पिएंगे जो पीने लायक हो। इसको हम लोग बोलते हैं फिट टू ड्रिंक, और इंग्लिश में बोलते हैं पोटेबल। पोटेबल पढ़ सकते हैं, POTABL। दूसरा तरीका याद रखना आसान है, पॉट मतलब घड़ा होता है, हो गया। तो घड़ा में क्या आएगा, पानी ही ना आएगा। कैसे भी याद रख सकते हैं, बहुत सिंपल। चलिए तो हम लोगों ने इसमें दो तीन चीज़ें सीखी हैं बढ़िया से, इडिबल, इटेबल एंड पोटेबल। आइए सेकेंड वर्ड, इनसाइक्लोपीडिया। आप लोग अगर आज टेक्नोलॉजी की दुनिया से आप जुड़े हुए हैं, और ऐसे भी जुड़े होंगे क्योंकि जो भी ये 15 वर्ड 15 मिनट का सीरीज देख रहे हैं वो सभी के पास एक अच्छा फ़ोन तो होगा ही। तो सिंपल सी बात है, इनसाइक्लोपीडिया हम कभी किसी चीज़ के बारे में जब सर्च करते हैं तो वहाँ पे एक मेन पेज ही आता है, उसके नीचे लिखा रहता है इनसाइक्लोपीडिया। जैसे मान लेते हैं हम हार्मोन्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो हार्मोन्स इनसाइक्लोपीडिया करके एक आपको पूरा का पूरा है जो कि साइट ही मिल जाएगा, और वहाँ पे आप जाकर डिटेल्स उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो ये क्या होता है, वर्ल्ड डिक्शनरी होता है, वर्ड नहीं वर्ल्ड, दुनिया की डिक्शनरी। तो शॉर्ट में इसका साइन में क्या लिखते हैं, वर्ल्ड डिक्शनरी। डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डिक्शनरी ऑफ ऑल ब्रांचेज ऑफ नॉलेज। एक ऐसी डिक्शनरी जिसमें ज्ञान की हर चीजों का समावेशन किया गया हो, नॉलेज रिलेटेड हर चीज पुट किया गया हो, ठीक है। तो डिक्शनरी की जगह बुक भी लिख सकता है, ठीक है, वो भी आपको वही काम करेगा। तो इनसाइक्लोपीडिया आप जानते थे, थोड़ा सा डेफिनेशन जान लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे वर्ड पे। आप इफिमरल है, देखो ऐसा करते हैं, इफिमरल के बाद लिख देते हैं बॉडी। शरीर जो होता है नश्वर होता है, सुने हैं हम लोग, जानते हैं, फैक्ट बात भी है, साइंस में भी पढ़े हैं। आत्मा अमरनशील होती है, शरीर बननशील होता है। तो इफिमरल का मतलब हो गया बॉडी। बॉडी क्या होती है, बननशील होती है। अब इसी को आप कह सकते हैं नाजुक होती है, क्षणभंगुर होती है,
अब इसको डिफाइन करना है तो कर दो। इफेमरल दैट लास्ट, लास्ट का मतलब टिकना, लास्ट नाउन होता है, वर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, तो लास्ट मतलब टिकना। दैट लास्ट फॉरएवर, कोई भी चीज जो थोड़े समय के लिए ही टिकने वाली है उसी को हम क्षणिक कहते हैं, नाजुक कहते हैं, क्षणभंगुर कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं एफिमरल। सिनोनिमस आप लिखोगे ना तो बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं। जैसे देखो क्या हो गया, सबसे ज़्यादा फेमस है जो लिखते हैं अगर आप तो ट्रांजिटरी आता है, ये काफ़ी बार एग्जाम में दिया होगा, ठीक है। और फिर आपके पास जो था लॉन्ग लास्टिंग वगैरह जो होता है, इसका एंटोनिमस का काम कर जाएगा। तो एंटोनिमस में हमारे पास सबसे पहले हो जाएगा ना एटर्नल। अब इसका साइनो एटर्नल के सेंस में और आप जोड़ सकते हैं लॉन्ग लास्टिंग, एवर लास्टिंग, ये सब। चलिए 3 वर्ड हम लोगों ने क्लीन किया यहाँ से। अब आते हैं चौथे वर्ड के पास। वर्ड है एपिलॉग। देखिए हम सभी को पता है कि ई से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनका मतलब होता है इंड, जैसे एग्जिट गेट पे लिखा जाता है, द इंड जब मूवी में लिखा आता है, तो ई से हमें दिमाग में समझ में आ रहा है अंत। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको हेल्प करेगा। एपिलॉग का मतलब क्या होता है ये जानना है नहीं, पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका एंटोनिमस क्या होता है, प्रोलॉग। अब फायदा करेगा, देखो तो पी मतलब प्रारंभ होता है ना, और ई मतलब क्या हो गया, अंत। अब हमें 2 चीज़ें समझ में आ गई, 2 डेफिनेशन तुरंत समझ में आएगा। जैसे अब इसका पूरा एग्जैक्ट मीनिंग समझाते हैं आपको। भाषण देने के लिए 5-6 लोग थे, तो जो पहला शुरुआत किया था भाषण, तो वो जो भाषण दिया उसने वो क्या कहलाएगा, प्रोलॉग। स्टार्टिंग स्पीच हो गया, और जिसने अंत किया था वो अंतिम स्पीच क्या हो जाएगा, एपिलॉग। तो एंडिंग स्पीच, और ये हो गया फर्स्ट स्पीच। चलिए तो डिफाइन कर लेते हैं। फर्स्ट स्पीच, अब देखो फर्स्ट स्पीच को हम लोग मैडन भी जानते हैं। कोई भी चीज़ हम जब लाइफ में पहली बार करते हैं तो उसको मैडन भी करते हैं, तो फर्स्ट स्पीच भी हो सकता है, या इसी को ऐसे डिफिनेशन भी दे सकता है, अ स्पीच डिलीवर्ड इन द स्टार्ट। शुरुआत में दिया गया भाषण भी हो सकता है, तो शॉर्टकट में फर्स्ट स्पीच है, और जो शुरुआत में भाषण दिया जाता है उसको भी क्या करते हैं, प्रोलॉग करते हैं। तो एपिलॉग समझना था, तो ये क्या हो जाएगा, अ स्पीच डिलीवर्ड इन द लास्ट, या शॉर्टकट कर दोगे तो हो जाएगा एंडिंग स्पीच। तो चलिए 1 में 2 वर्ड कॉम्बिनेशन आप सीखे हैं, यानी 5, 2, 7 वर्ड का OWS सीरीज हम लोग सीख पाए। एक्सटेम्पोर, देखो क्या होता है, कभी कभी कुछ चीज़ें हम लोग जब बोलते हैं तो सामने वाला बोल देता है, लगता है तुम ज़्यादा बोल रहे हो, एक्सेस हो रहा है, यानी ये हुआ कैसे, हम प्लानिंग करके नहीं आते हैं और हो जाता है एक्स्ट्रा। तो एक्सटेम्पोर यही होता है। क्या चीज़ से रिलेशन है इसका भी, बोलने से ही है, स्पीच, और बिना क्या चीज़ का, तैयारी। तो एक्सटेम्पोर का मतलब हो गया बिना तैयारी का भाषण। दूसरा तरीका है कि देखिए भाई आपने जो स्पीच दिया ना, इसको आप अपने पेज पर नहीं लगा सकते, यूट्यूब पे नहीं लगा सकते। मैंने पूछा क्यों, क्योंकि देखिए आपने स्पीच तो दिया था लेकिन जैसे तैसे देख निकल गया, बिना तैयारी का दे दिए। थोड़ा अच्छा से देते तब ना सारे लोगों के लिए हम ऐसे लगाते। आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं कि टेम्पररी स्पीच को क्या कहते हैं, एक्सटेम्पोर कहते हैं। चलिए अब हम लोग सीखना शुरू करते हैं फ्रेजल वर्ब सेक्शन। देखिएगा सबसे पहला में आपको मैंने लिखा है ब्रिंग अप, और उसमें दोनों ही टर्म्स को इस बार मैंने रेड पेन से ही रखा है, यानी दोनों टर्म्स का इसमें महत्व है। देखो ब्रिंग मतलब उठाना, ठीक है, उठाना, और अप मतलब ऊपर की ओर। डस्टबिन में आप कचरा डालने गए, कचरा डालने ही जा रहे थे कि आपने कचरा उठा करके साइड किया और उसमें से एक बच्ची को निकाला। हुआ क्या कि किसी नवजात को आपने घर लाया कहीं से गिरा हुआ पाकर, और उसका क्या किया, भरण पोषण किया, ये होता है। तो ब्रिंग अप एन ऑर्फन कह दीजिए, वो आपकी नज़र में क्या हो गया, अनाथ, या तो चाइल्ड कह सकते हैं। कहीं पे आपको एक छोटा सा डॉग मिल गया, छोटा सा डॉग है तो पपी लिख दीजिए।
आप समझ पा रहे होंगे कि ब्रिंग अप का हिंदी होता है पालन पोषण करना। इसी को इंग्लिश में लिखिएगा तो हो जाएगा टू रियर या तो टू नरिश, NOURISH। चलिए, तो ये था फ्रेजल भाग का पहला राउंड में आपका पहला फ्रेज। आते हैं नेक्स्ट में। जैसा कि आप इंडिकेशन से देख रहे हैं ना कि डाउन में मैंने नीचे का एक सिंबल डाल दिया था। अब देखो क्या हुआ, जब हम कभी नीचे जाते हैं और कास्ट वर्ड को भी लगाते हैं, मान लेते हैं कि कास्ट का हिंदी क्या होता है जो समझते हैं पहले। इसका मतलब ही होता है क्या कर लेते हैं, फोकस। नहीं, ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, ये तो यही पता चलता है ना कि रेडियो टेलीविजन ये सब चीज़ों पर न्यूज फोकस आता है। तो समझ में आया। तो अब देखो कास्ट डाउन, किसी को आपने फोकस किया लेकिन सबके सामने क्या कर दिया, फोकस करके नीचा दिखा दिया, तो कास्ट डाउन। क्या कर दिया, नीचा दिखाया, नीचा दिखा। इसी को कहते हैं किसी को अपमानित करना, टू ह्यूमिलिएट। और क्या क्या कह सकते हैं, टू लुक डाउन अपॉन। ठीक है, जब तो नीचा दिखाने की बात हो रही है तो आप डिप्लोर वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। चलिए अगले वर्ड के पास आइएगा, और वर्ड आपके पास में मेंशन है स्टूडेंट, गेट ओवर। देखो, गेट मतलब प्राप्त करना, और ओवर का मतलब लगता है आपने किसी के ऊपर अधिकार प्राप्त कर लिया। ये वाला सिंबल भी आपको दिखा रहा है ना कि एक चौकोर वर्ग था जिसपे 3 छोटे छोटे सर्कल मान लेते हैं आकर के बैठ गए, और आप कह रहे हैं कि हम तुम्हारा खूबसूरती बिगाड़ रहे हैं, है कि नहीं। ऐसे अच्छा लग रहा था, लेकिन आप जैसे ही इस पे बैठा देते हैं तो ये अपने आप में इसका महत्व क्या हो गया, बाहर खत्म। या अकेला दौड़ रहा था, चल रहा था, लेकिन अब बेचारा घसीट घसीट के चलेगा। यानी सेंस यही हुआ कि किसी के ऊपर नियंत्रण हासिल कर लेना। तो गेट ओवर का हिंदी हो गया नियंत्रण करना। अब इंग्लिश तो सबको पता है ना, टू रूल ओवर भी कर सकते हैं, टू ओवरकम भी कर सकते हैं, और ज्यादा बोलिएगा तो हिटलर की भाषा में डोमिनेट भी कर सकते हैं। तो डोमिनेट करना, किसी पे जीत हासिल कर लेना, किसी के ऊपर शासन करना, ये सारा सेंस होगा गेट ओवर का मतलब। चलो ऑब्जेक्ट हिंट भी चाहिए, तो मान लेते हैं सबसे पहले हमें अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों के ऊपर क्या करना चाहिए, विजय हासिल करना चाहिए। आप किसी प्रकार के बीमारी से ग्रसित थे, आपको उसके ऊपर विजय हासिल करनी चाहिए। इन्हें भी तो है, तो गेट ओवर डिफिकल्टी, गेट ओवर सफरिंग, गेट ओवर कोविड-19, इन सभी पे हमें विजय हासिल करनी है, इन्हें हराना है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन के अंदर देखिए और मार दीजिए। चलिए, अगर यहाँ तक आप सेटिस्फाइड हैं तो फिर आगे बढ़ा जाए। आप देखो, हैंग का हिंदी लटकना होता है, हैंगर से यही पता चलता है जो कपड़ों के लिए यूज करते हैं। आप समझने का कोशिश करिए कि मान लेते हैं थोड़े समय के लिए, समझे नहीं लीजिए, अब तो समझ में आएगा, लड़कों को तो तुरंत समझ में आ गया। ओके, गर्ल हॉस्टल है भाई, और उसके बाद आप देखते हैं कि आसपास का जो है ना ये एरिया, कभी यहाँ पे बाइक लगा करके लड़के खड़े हैं, कभी यहाँ पे बाइक लगा के लड़के खड़े हैं, कभी यहाँ पे, यानी कहीं ना कहीं है जो कि लटके हुए हैं बेचारे। अब इधर वाली खिड़की अगर खुल रही है तो इधर से नजर डाल रहे हैं, इधर वाली खुल रही है तो इधर से डाल रहे हैं, यानी ये हो क्या रहा है, हैंग अबाउट, मंडराने का सेंस किसी भी प्लेस के इर्द गिर्द। और ज्यादातर क्वेश्चन का सब्जेक्ट ही देता है गर्ल हाउस हॉस्टल। तो चलिए लिखते हैं, देखिएगा, हैंग अबाउट इसका मतलब होता है मंडराते रहना, मंडराते रहना। क्या हो जाएगा आपके पास में, टू मूव अराउंड। आप इसी को कह सकते हैं कि बेकार में भटक क्यों रहे हो, लाइफ में ये सब चीजें काम नहीं देंगी, यानी टू वांडर।
ठीक है, ऑब्जेक्ट हिंट में लिखना है तो आप वहां पे लिख सकते हैं हैंग अबाउट अ गर्ल हॉस्टल, GH। पिछला देखो वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि कीप ऑन मतलब कंटिन्यू होता है कि आज मैंने कोई काम लिया उसे मैंने पूरा किया, लेकिन कीप अप का मतलब होता है कि आपने ये काम आज लिया तो कई सालों सालों तक आप यही काम करेंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है बनाए रखना, जारी रखना नहीं, बनाए रखना, और इसको इंग्लिश में कहते हैं टू मेंटेन। क्या क्या बनाए रखना चाहिए आपको? तो सबसे पहले मान लेते हैं कीप अप बिजनेस। पापा अगर बिजनेस करते थे तो उस बिजनेस को मार्केट में बनाए रखिए। पापा ने यहाँ पे भरोसा किया है तो बड़े हो करके जब तक आप नहीं पापा बन जाते हैं तब तक वो भरोसा बनाए रखिए। ठीक है, या तो हो सकता है कि परिवार का एक नाम है तो उस नाम यानी प्रसिद्धि को बनाए रखिए। तो फेम, फेथ, बिजनेस, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, कीप अप होगा, कीप ऑन नहीं। 11 नंबर सिखाएं। जब आप छोटे बच्चे होते थे सबसे बड़ा पनिशमेंट क्या होता है पता है? कॉपी किताब निकाल। नहीं भरोसा है? बहुत पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे, अगर आपको अच्छा लगता है ये सुन के। तो सीधे होता था कि कॉपी किताब निकालो, उससे तो अच्छा था मम्मी दो झापड़ मार ही लेती, है ना। तो ये होता है ब्रिंग टू बुक, क्या करना? पनिशमेंट देना। ब्रिंग टू बुक का मतलब क्या होना है? सजा देना, टू पनिश। चीजों को रिलेट करिए, तुरंत याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, ब्रीथ वन लास्ट कौन नहीं जानता? अंतिम सांस लेना, क्वेश्चन में ही आंसर है। ब्रीथ और लास्ट, अंतिम सांस लेना यानी गुजर जाना, और क्या, क्योंकि उसके बाद लीजिएगा थोड़े नहीं। इसका मतलब हो गया टू डाई। याद है? एक और इडियम्स आप लोग पढ़ते हैं, टू किक द बकेट, BUCKET। ये भी इडियम्स होता है जिसका मतलब क्या होता है? गुजर जाना। और एक फ्रेज भी पढ़ते हैं आप, याद होगा, तो पास अवे। टू डाई, टू किक द बकेट, टू पास अवे एंड ब्रीथ वन लास्ट इज नोन एज, हिंदी मीनिंग अंतिम सांस लेना। 13 नंबर कहानी हम सिखाते हैं, अगर आप गलती से गांव घर में रहे होंगे तब। नहीं, छत पे से खाना खा करके लोग उतरेंगे, आप ही के घर में छत पे से खाना खा के उतरेंगे, कुछ नहीं इधर उधर बोलेंगे, सीढ़ियों पर से शुरू हो जाएगा, दाल ठीक था, थोड़ा नमक कम था, सब्जियां ठीक है बनाए थे, पानी थोड़ा ज़्यादा डाल दिए थे। ये सब चीज़ें वो खाते समय नहीं बोलेंगे, तो कहाँ पे बोलते हैं? सीढ़ी, स्टेयर मतलब सीढ़ी। गॉसिप करते हैं और आपके पीठ पीछे, इसका मतलब होता है बिना मतलब की बात। जब आपको बताना ही था तो खाना खाते समय बताते, तब ना होता कि 2-3 जगह और जो सब्जियां रखी हुई है उनको मिला करके हो सकता है कुछ उपाय होता। अगला जो सिस्टम है, अगली जो पाली आने वाली है लोगों को, उनके लिए अच्छा खाना परोस पाते। तो बिना मतलब की बात, इसी को बोलते हैं टॉक नॉनसेंस। बेतुका बात हुआ, तो पेट भर लिए उसके बाद बुराई करिएगा। चलिए, टाइम थोड़ा सा लग जाता है समझाने में, घटाइएगा नहीं। अब देखिए 2 और बचे हमारे पास में। बताइए, वर्ड्स आई व्यू में बर्ड भी बोल्ड है, आई भी है। अब बताओ चिड़िया की नज़र क्या होती है? अगर बाज की बात करें तब तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा ना, वो तो न जाने 1 किलोमीटर ऊपर से ही देख लेता है छोटा सा भी अपना शिकार, यानी बहुत ही तेज नज़र होती है। इसी को हिंदी में कहते हैं क्या? पैनी नज़र। अब इंग्लिश में पैना को बोला जाता है सार, और नज़र का मतलब दृष्टिकोण होता है, विचार होता है, इसलिए व्यू लिखिए। तो बर्ड्स आई व्यू यानी सार व्यू। लास्ट में आप खुद ही सोचो ना, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू लिखा, मान लेते हैं समुंदर था या कोई नीला पानी था, उसमें आपने हाथ डाला, और जब हाथ निकाले तो आप तो सोच रहे थे मछली वगैरह निकलेगा, कछुआ निकलेगा, ज़्यादा तो ऑक्टोपस निकलेगा, लेकिन निकला क्या? बोल्ट, नट बोल्ट। इसका मतलब है आप क्या हो गए कि ये क्या हुआ, हम तो मछली को उम्मीद किए थे,
तो भौचक्का रह जाना। इसी को कहते हैं बॉल फ्रॉम द ब्लू, सडन शॉक। चलिए, तो ये था आपका सीरीज 11 15 वर्ड्स 15 मिनट्स का। चलिए, तो इनको रिवीजन कीजिए, बार बार याद कीजिए और पीडीएफ में सारे क्वेश्चन सोल्व कीजिए।